सभाओं से यहाँ संचालन करना। जी हैं मऊ भाजपा अरे संयोजक जी हैं दुबे, अरे मनोज राय जी हैं, डीए के उसको पढ़ना चाहिए। माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता, तो हमने अपना धर्म निभाया। मैं तो बार बार कहता हूँ कि चुनाव आएगा और जाएगा, माँ नहीं आएगी जो चली गई, तो मैं अपनी माँ के साथ। इस बीच आप सुल्तानपुर चुनाव प्रचार में भी देखे गए, तो फिर वहाँ फिर माँ का रेफरेंस नहीं है? मुश्किल से 1 घंटे के लिए गया था जी। राजू राय लगातार आरोप ये लगाते रहे हैं कि जिस तरीके से आप विपक्ष में विरोधी पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को आपने गाली दिया है, उसका जवाब आप फिर कैसे देंगे? शायद उनको पता नहीं चुनाव कैसे लड़ा जाता है। वो अपना पिछला इतिहास पढ़ लें। चुनाव लड़े हैं यहाँ और हम लोग भी मिल के लड़े हैं। दोनों वोट खाली जोड़ लेंगे 1,61,000 वोट पाए थे लड़के और 1,67,000 हम लोग भी लड़े थे, पाए थे। दोनों वोट जोड़ देंगे ना तो उससे भी कम पाएंगे। भाजपा नेता कार्यकर्ताओं के बीच जो रुसवाई थी वो दूर हो गई? हमको तो नहीं लग रहा कहीं रुसवाई रही। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मंगल से सपा कह रही है कि बीजेपी कहीं लड़ाई में नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम होता है विरोध करना। लड़ाई में बगैर गोल के लड़ाई नहीं होती। सपा बिना गोल के भगा दिया भी जयंत चौधरी जी को, भगा दिया ओम प्रकाश राजभर को, भगा दिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, भगा दिया पल्लवी पटेल जी को। ऐसे दर्जन भर अभी चंद्रशेखर आज़ाद को भगा दिया। अकेले वो रहना चाहते हैं। बात करते हैं कि संविधान भारतीय जनता पार्टी बदल देगी। जब विपक्षी एकता की बात आई कि सब लोग इकट्ठा हों, तो सबसे पहले अगर बसपा का विरोध किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने विरोध किया कि अगर इस मोर्चे में बसपा आ जाएगी तो हम मोर्चे से अलग हो जाएंगे। उस दिन याद नहीं आया? उस मोर्चे में जब नीतीश जी से ज़्यादा विद्वान हैं वो अखिलेश जी, नीतीश जी को समझदारी आ गई कि देश का विकास कहाँ हो रहा है, हम कहाँ हैं। उन्हीं का साथ छोड़ के आए ना। ममता जी ने साथ छोड़ दिया। अकेले लड़ेंगे? कहाँ लड़ेंगे? किस पे, किस वोट पर लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी के पास है कि आज के तारीख में? धैर्य रखिए, हम आज आ गए। आपको 7 दिन के अंदर लोग मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मंगलसूत्र सबका छीन जाएगा। देखिए, ये अब आप भी समझदार हैं। मंत्री जी, जब आप दारा चौहान जी के लिए वोट मांग रहे थे, जो परिणाम हुआ उस समय परिस्थितियां क्या थी? आज अपने पुत्र के लिए वोट मांग रहे हैं, अब परिस्थितियां क्या हैं? उस समय भी परिस्थितियां ठीक थी, आज भी ठीक। लेकिन चुनाव हार गए थे आप। हैं? चुनाव हार गए थे।
आप रिजल्ट जरा देखिए, उस समय बसपा नहीं लड़ रही थी, अब आज बसपा मैदान में। तो बसपा भाजपा के मानते साथ हैं? गई होगी उस समय क्यों हाँ? उस समय बसपा के उठे भाजपा के साथ रहे होंगे, सपा के साथ तो गए नहीं होंगे। अब आप रिजल्ट जरा देखिएगा, अब आपको समझ में आएगा। मंत्री जी, इंडिया अभी तो भाजपा गठबंधन के साथ लगातार है ना? संविधान खतरे में पड़ने की बात कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे कि नहीं, भारतीय देखिए, जनता पार्टी संविधान वो उनकी पार्टी खतरे में, समाजवादी पार्टी खतरे में। अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि उनको अगर ये समझदारी होती तो फिर सबको छोड़ते क्यों? सबको लेके नहीं लड़ाई लड़ी जाती है, अकेले नहीं लड़ी जाती ना। यहाँ उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल जी हैं, संजय निषाद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, हम 4 लोग हैं। मंत्री अब जी वहाँ कौन है? मंत्री जी उनके कमजोरी से आपको तो खुशी मिलनी चाहिए। विधायक ने कहा था 400 के आप सहानुभूति जता रहे हैं, खुशी मिलनी चाहिए। अखिलेश कमजोर हो रहा है, क्या हो रहा है? अखिलेश की कमजोरी पर तो आप लोगों को खुशी होनी चाहिए। जब वो कमजोर होंगे तभी ना हम मजबूत होंगे यार। हम तो सहानुभूति चाहते भी है हैं- क्या उनसे आपकी? सहानुभूति हमारी सभी नेताओं से। मंत्री जी आपने कहा था बसपा का टिकट सेट कराओ, तो टिकट तो उल्टा सेट हो गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में लड़ाई नहीं है, आप लोग भी अच्छी तरह जान रहे हैं। जो काम हो रहा है चुनाव के पहले, यही कांग्रेस, सपा और बसपा केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार लोग चलाए। महिला आरक्षण हमारे जिलाध्यक्ष नूपुर अग्रवाल जी हैं, 33% रिजर्वेशन जब लागू करने की बात आई तो हिम्मत तो नहीं पर जुटा पाए। और आज इसी मऊ में आपने देखा कि आप ही लोगों के सामने दसों हजार महिलाओं को मैंने जुटाया था इसी उद्देश्य से। आप लोग भी उसमें गए थे, गवाह हैं। सिंगल उसमें पुरुष नहीं थे, सुरक्षा में जो किनारे थे उन्हीं का संचालन, वही वक्ता, वही श्रोता, हम लोग भी किनारे टेबल लगा के बैठे थे। इस उद्देश्य से 33% आरक्षण महिलाओं को मिले। वो काम का किया किसने? माननीय नरेंद्र मोदी जी, एनडीए शादी के कार्यक्रम में संजय निषाद जी गए हुए थे, उन पर हमला हुआ, उनकी नाक टूट गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, विरोधी बौखलाया हुआ है तो कुछ तो करबे करेगा। सरकार में तो क्या मंत्री माना जाए सुरक्षित नहीं कि है। जो सुरक्षा कर्मी थी वो बचा नहीं पाए उन्हें? क्या सुरक्षा की कमी थी? अरे शादी विवाह में अब देख कितनी भीड़ भाड़ होती है। अब वहाँ अब घटना जो घट गई, घटना की बात का इल्जाम जाके देखिए। मंत्री जी, आखिरी सवाल, आप लोगों की ट्यूनिंग अच्छी हो गई है बीजेपी से? कब खराब रही हमारी? ठीक है। आज का परिवेश है कि वोटर के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा, उसका पैर पकड़ना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का पावर दिया है, उस वोट को लेने के लिए आपको तो दंडवत होना पड़ेगा। नहीं, ये सब आप लोग वो क्या कहते हैं, बाल का खाल बना देते हैं। बताते हैं हल्दरपुर थाने में मुकदमा दर्ज है गाली वाला। हो सकता है, हमको तो नहीं जानकारी। थैंक यू।